हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द विजन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का, जो कि सीसीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या कट ऑफ रहा था। इनसाइड द वीडियो देख लीजिए एक बार, पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेटेजी को देखेंगे कि किस तरह से अपन अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। The first question is, the first commercial interspecific cotton hybrid of world Varalakshmi was released by the noted breeder Dr. Katarki from which of the following location। यानी कि लोकेशन के बारे में पूछा गया है कि वारालक्ष्मी जो इंटरस्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड है उसको कहाँ पर मतलब प्रोड्यूस किया गया था। तो ये किया गया था यूएएस धारवाड़ में। The sum of fixed and variable cost in the production of particular commodity is called। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट का वैल्यू गेन होगा। अगला क्वेश्चन था, फ्लडिंग ऑफ द फील्ड्स विल हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि फ्लडिंग करने पर, फील्ड के अंदर फ्लडिंग करने से किस से निजात पाया जा सकता है, किससे छुटकारा मिलेगा। तो वाइट ग्रब, टर्माइट और कटवर्म से छुटकारा मिलेगा। द मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब दो एंटरप्राइजेज को आपस में जोड़ना है। जैसे क्रॉप के साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री कर लिया, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ डेयरी फार्मिंग कर लिया। अगला क्वेश्चन, द साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रोबोसिस इज कंपोज्ड। यानी कि साइफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट जो होते हैं उनके अंदर प्रोबोसिस जो होता है वो किस से मिलकर बना होता है। साइफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट बटरफ्लाई में पाए जाते हैं जो गेलिया का कंपोजिशन होता है। ए लैंड स्क्रैपर इज ए पीस ऑफ हैवी इक्विपमेंट टिपिकली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए यूज किया जाता है? सॉइल मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चंस के फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में रखने के एक सिंपल सा पर्पज़ है कि आप क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद आपको आंसर प्राप्त हो। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन वैसे एज इट इज रखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड से क्या मतलब निकलता है? तो जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ये होता है। या फिर प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, या फिर सप्लाई इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, या फिर प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। इनके बारे में बताना था। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो कम होती है, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। द ड्राई वेट ऑफ फेलियरस माइनर इज इन कंट्रोल एंड ट्रीटेड प्लॉट आर 600 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड 300 ग्राम पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। तो 600 ग्राम पर मीटर स्क्वायर में से 300 ही कंट्रोल कर पाया तो कितना परसेंट हो गया इसका? 50% हो गया। कोल्ड स्पार्क प्लग विच डिसिपेट हीट मोर इफेक्टिवली इन यूज्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग। मतलब कोल्ड स्पार्क प्लग जो होता है वो हीट को डिसिपेट करता है, वो किस में यूज़ किया जाता है इसके बारे में पूछा गया था। तो जो हेवी इंजन होते हैं उनके अंदर कोल्ड स्पार्क प्लग का यूज़ किया जाता है। जो लाइट इंजन रहेंगे उनके अंदर कोल्ड स्पार्क प्लग का यूज़ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड नॉन सेलेक्टिव के अंदर कौन से हर्बिसाइड आते हैं? डाइक्वाट, पैराक्वाट, ये सब आते हैं। जैसे ग्लाइफोसेट भी होता है। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? टॉक्सिसिटी से होता है। क्रिंकल लीफ डिजीज, तो ये किससे होता है? मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से होता है। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। द इंक्रीज इन द इनपुट इरिगेशन, मैन पावर, फर्टिलाइजर एंड कैपिटल टू द फार्म इज नोन एज। यानी कि अपन
ने इंक्रीज कर दिया इनपुट को, इरिगेशन को, मैन पावर को, तो ये इंटेंसिफिकेशन कहलाता है, फार्म इंटेंसिफिकेशन। द क्लच इन द ट्रैक्टर इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि क्लच प्लेट होती है ट्रैक्टर के अंदर, उसको किस बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है, तो प्रेशर प्लेट के बेसिस पर किया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज एन इम्पोर्टेंट स्टेरॉइड प्रेजेंट इन फनग्रीक, जो अपना मेथी होता है उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड होता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो सेपोनिन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉटन स्पीशीज प्रोड्यूस द लॉन्गेस्ट स्टेपल, लॉन्गेस्ट स्टेपल कौन सी कॉटन स्पीशीज का होता है, तो गोसिपियम बारबाडेंस का सबसे बड़ा जो स्टेपल लेंथ होता है वो होता है इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY लॉन्च्ड टू सपोर्ट एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए 2015 में लॉन्च हुई थी यह स्कीम। अगला क्वेश्चन, यानी कि स्कीम्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड फॉर टर्माइट कंट्रोल, दीमक को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो क्लोरोपाइरिफास होता है इसका यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से बताना है कौन सा गलत है, तो एस्परजिलस जो होता है ब्रेड मोल्ड ऑफ फंगस, ब्रेड मोल्ड ऑफ फंगस नहीं होता है। फ्यूजेरियम फंगस विल्ट का होता है, और पेनिसिलियम होता है वो मोल्ड कोज करता है फ्रूट्स में, ये भी सही है। ओडियम जो होता है एंथ्रेक्नोज को कोज करता है। डेड हार्ट सिम्टम्स इन सोरगम बिकॉज ऑफ, डेड हार्ट सिम्टम्स किसकी वजह से होते हैं, तो काइलोजोनेलस से होते हैं। व्हेन क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक रेजिंग और डेयरिंग इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन अपन ने पीछे अभी किया था, ये मिक्स फार्मिंग का एग्जाम्पल है। इज द टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर देयर इज जस्ट सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर देयर फार्मर्स ओन फैमिली, यानी कि खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ फार्मिंग की जा रही है, तो उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जहाँ पर क्या होते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिसको पायरुवेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, तो ये 1928-29 में डिस्कवर किया गया था। अगला क्वेश्चन, ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ए सिंगल डोमिनेंट बायर दैट हैज सिग्निफिकेंट मार्केट पावर ऑफन लीडिंग टू द एबिलिटी टू डिटेक्ट टर्म टू सप्लायर इंक्लूडिंग द प्राइस दे आर विलिंग टू पे इज नोन एज विच काइंड ऑफ मार्केट, तो यह मोनोप्सोनी मार्केट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक सिंगल डोमिनेंट बायर होता है और बहुत सारे सेलर्स पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 32 to 38% होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज कैटेगराइज एज फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट के तौर पर कौन से हर्बिसाइड को कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में पूछा गया था, तो मिथान सोडियम जो होता है ये फ्यूमिगेंट की तरह यूज किया जाता है। मास स्पॉट ऑन इन पी एंड बीन्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मास स्पॉट हो जाता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है। द टर्म ऑफ ग्रोइंग सेम क्रॉप ऑन सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, इसको मोनोकल्चर कहा जाता है। सीधी डेफिनेशन पूछी गई थी। हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोजोम इन ईयर 1888, तो क्रोमोजोम टर्म किसने दी थी, वर्ल्डे ने दी थी। क्रॉप रोटेशन कम्स अंडर विच मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, तो क्रॉप का रोटेशन करना किसके अंडर में आता है, एक कल्चरल मेथड होता है कंट्रोल का। ब्लैंक दे रखा है गामा रे इंड्यूस्ड म्यूटेंट ऑफ द मल्टीब्रेक्टेड बोगनविलिया कल्टीवार, तो
इसके लिए कौन सा होता है, महारा वेरीगाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंबस्टाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में मेन कंपोनेंट कौन सा होता है जो कंबस्टाइल होता है, वो होता है मीथेन CH4। द कन्वर्जन ऑफ मैसेज कैरिड बाय mRNA इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस इज नोन एज। mRNA से एमिनो एसिड के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रूट डेवलपमेंट। रूट डेवलपमेंट के लिए फॉस्फोरस का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप स्पीसीज फॉलोज द हैच एंड स्लेक पाथवे, यानी कि C4 साइकिल किस में पाया जाता है, ये पूछा गया था। तो ये पाया जाता है ओराइजा सटाइवा राइस में नहीं पाया जाता है, इसमें भी नहीं होता है। पेनिसिटम ग्लूकम यानी कि बाजरा के अंदर पाया जाता है। कॉमन स्मेट ऑफ मेज इज कोज्ड बाई, किसकी वजह से होता है, तो एस्टिलिको मेडिस से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के लिए ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया था। तो इस जो हुक्स लॉ होता है वो स्ट्रेस को डिफाइन करता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अगला क्वेश्चन था ए DNA स्पेसिफिक टू प्लांट्स एंड एल्गी इज, तो प्लास्टिड DNA पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सक्सेसफुल एंटीफंगल एंटीबायोटिक टू बी डेवलप्ड एंड इट इज स्टिल इन जनरल यूज, तो ये होता है नाइस्टेटिन, जो कि एक एंटीफंगल एंटीबायोटिक होता है। क्रॉप वीड कंपटीशन इज मोर इन केस ऑफ, क्रॉप वीड कंपटीशन जो होता है ज़्यादा कौन सी कंडीशन में होगा, प्लेडेड राइस में, डायरेक्ट सीडेड राइस में, क्रॉप डाउन इन रोज या फिर ट्रांसप्लांटेड राइस के अंदर। तो डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर ज़्यादा होता है। प्लांट्स विच ग्रो एट फुल लाइट इंटेंसिटी आर नोन एज, फुल लाइट इंटेंसिटी में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हेलियोफाइट्स कहा जाता है। द पेडी हेलर टाइप कम recirculating PHTC dryer of 2 tons holding capacity was developed at which institute in India, तो ये किया गया था IIT खड़गपुर में। The process of allocation of scarce resources of the farm to organize the farm production is known as, तो इसको farm management कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था which of the following is cell organelle आर कंसर्न्ड विद ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, तो ग्लाइओक्सिसोम में होता है। हु डेवलप्ड पोरोसिलेन कैंडल इन द ईयर 1884 टू एलिमिनेट माइक्रोब्स फ्रॉम वाटर, वाटर से माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने के लिए, चार्ल्स एच चैम्बरलैन। व्हाट इज द डोज फॉर फोलियर स्प्रे ऑफ जिंक सल्फेट इन राइस, राइस के अंदर फोलियर स्प्रे जिंक सल्फेट का करना है तो 0.5% की क्वांटिटी पर किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च लोकेटेड, तो ये नागपुर में इस्टेब्लिश किया गया था। रिसिनिन ए टॉक्सिक एल्कलॉइड विच कैन सर्व एज ए बायोमेकर ऑफ रिसिन पॉइजनस इज जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो ये पाया जाता है कैस्टर प्लांट के अंदर। What is the नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर बीट, शुगर बीट की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है 120 to 150 kg पर हेक्टेयर। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड theoretical field capacity of tractor that travels 6 km per hour has operating width of 20 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है, जो अपनी ट्रेवल्स की स्पीड दे रखी है उसको विड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, और जिसकी विड दे रखी है 20 मीटर, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 हेक्टेयर पर आवर। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब थे। द सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स SYI, इसकी रेंज कितनी होती है 0 से 1 के बीच में। अगला क्वेश्चन था,
व्हाट इज़ द वर्किंग लाइफ ऑफ ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर की वर्किंग लाइफ होती है 2500 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है इनमें से? तो क्लेप्सिला वेरिकोला, ये क्या होता है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू विद रिगार्ड सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI मेथड के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ केयरफुल प्लांटिंग ऑफ सिंगल सीडलिंग रादर देन इन क्लम्प्स। तो ये सही होता है, क्लम्प्स में नहीं उगाया जाता, इंडिविजुअली ग्रो किया जाता है। इट फॉलोज अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई मेथड रादर देन कंटिन्यूस फ्लडिंग, ये भी सही है, तभी वाटर का सेव हो पाता है। यंग सीडलिंग बिटवीन 20 to 25 डेज ओल्ड आर ट्रांसप्लांटेड। 20 to 25 नहीं होता है, लगभग 11 से 14 दिन या 11 से 12 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। तो ये तीसरा क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन, द पिंक बोलवर्म इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉटन का सीरियस पेस्ट होता है। विच क्रॉप इज नोन एज वंडर क्रॉप या मिरेकल क्रॉप। सोयाबीन को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू IFOAM ईयर बुक 2024, इंडिया रैंक्स इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक कल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड। इसके अंदर सेकंड प्लेस है इंडिया का। अगला क्वेश्चन, विच मॉडल इज यूज फॉर विंड इरोजन एस्टिमेशन। विंड इरोजन के एस्टिमेशन के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है, यानी कि कौन सी इक्वेशन का यूज किया जाता है? तो IKCLV। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड इनमें से कौन सा है? तो ये होता है प्रोपेनल। 60 क्वेश्चन हमने एग्रीकल्चर के डिस्कस कर लिए हैं। इनमें आपने देखा होगा कि हर्बिसाइड से क्वेश्चन पूछा गया है, वीड से भी पूछा गया है, हर्बिसाइड से पूछा गया है। इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी थे, क्रॉप के स्पेसिफिक नेम भी पूछे गए हैं, और कैलकुलेटिव वाला एक फार्म मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चन के यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के आधार पर हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका लेवल बहुत ही बेसिक रहता है, लेकिन हर एक टॉपिक को कवर किया गया है इसमें। अब हम चलेंगे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट वाले पार्ट की तरफ, और उसके बाद जीको को देखेंगे। इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ईडियम का मीनिंग बताना था हमें। शी हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइंड हर बुक सिंस लास्ट 10 डेज। 10 दिनों से फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अप्रोप्रिएट बताना था इसमें कि इसमें क्या करेक्शन करा जा सकता है। फाइंड टू हर, तो यहाँ पर दो वर्ब एक साथ यूज नहीं हो पाएंगे, तो फाइंड भी एक वर्ब हो गया और ट्राइंग भी एक वर्ब हो गया, तो इसके लिए रिप्लेस करके लुकिंग फॉर का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा था कि सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखा था, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो बट से क्या होता है, सेंटेंस शुरू नहीं होता है, जनरली स्टार्ट नहीं होता है, इट से भी स्टार्ट नहीं होता है। एनर्जी फ्रॉम एंगर इज ऑफन लाइक दैट फ्रॉम ए फॉसिल फ्यूल, इससे हो सकता है। और इसके अलावा बाद में बचा दिस से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो दो ऑप्शन बचे, या तो बी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा। डी से किसी में स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ बी से हो रहा है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट डज द डेविल्स इज इन मीन्स डिटेल्स, यानी कि ये एक इडियम दिया गया था, द डेविल्स इज इन द डिटेल्स। इसका मीनिंग बताना था हमें। द डिटेल्स आर क्रिटिकल एंड कोज प्रॉब्लम्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा गया है। अब किसका एंटोनिम पूछा गया है, इसका मीनिंग निकालना होगा। इसके लिए क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट इज कंसिडर्ड एन एडोरस टास्क एंड रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए होगी, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो गया। तो डिफ़िकल्ट का उल्टा क्या हो गया, ईजी। अगला क्वेश्चन था,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडेफिनिट आर्टिकल इन टू फिल द ब्लैंक, यानी कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओल्ड यानी कि वोवल साउंड आ रहा है तो इसके लिए एन का यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये भी। ए नैरो नेक ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू बिगर लैंड मास, दो बिगर लैंड मास को जोड़ने वाला एक नैरो लैंड कनेक्टिंग ब्रिज जो होता है उसको क्या कहते हैं, इस्तमस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, स्पेलिंग एरर निकालना था इसमें, तो स्पेलिंग बहुत ही इजी से स्पेलिंग दे रखी थी, आप सभी कर देंगे इसको। द डाटा वाज स्टोर्ड, इसमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना था तो ऑन का यूज़ हो जाएगा। द एनकरेज्ड, इसमें भी एंटोनिम पूछा गया है तो एनकरेज का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्करेज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। स्पिल द बीन्स, ये एक ईडियम था, इसका अपने को मीनिंग बताना था। तो स्पिल द बीन्स का मतलब सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, यानी कि टू रिवील द सीक्रेट। फिर कॉम्प्रिहेंशन का दे रखा है, एकदम बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था, रामू चाचा लाइक कहानी के टाइप में, यानी कोई स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में है, फुटबॉल के बारे में, इसके बारे में दिया हुआ था। इसको आप पढ़ के करेंगे तो बहुत ही इजी लेवल का लगेगा आपको। ये हो सकता है आपको एक क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे इसके लास्ट वाला, लेकिन बाकी ओवरऑल देखें तो इंग्लिश का सेक्शन बहुत ही इजी था। अब हम मूव करते हैं अगले सेक्शन की तरफ, इंग्लिश का ही चल रहा है। हाँ, अब हम देखेंगे क्वांट का सेक्शन है, शायद रीजनिंग का सेक्शन है। तो इसमें दे रखा है हमें कि ABCDE 5, यानी कि ये 6 लोग हैं जो डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं सेम बिल्डिंग के। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, यानी कि 6 लोग हैं तो लोअर वाला 6 है तो 5 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अपर मोस्ट फ्लोर 6 नंबर का हो गया। बी लीव्स एन ओड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 3rd नंबर फ्लोर। बी जो होता है वो ओड नंबर पर रहता है। ओड क्या हो गया, 1 3 5, तो उसमें 3 पे रहता नहीं है, तो या तो 1 पर रहेगा या 5 पर रहेगा। तो अगर यहाँ पर एक कलर चेंज, अगर यहाँ पर 1 पर रहता है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5 पर रहे। इसके बाद में लिखा है ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में केवल 3 लोग रहते हैं। डी लीव्स एन ओड नंबर फ्लोर बिलो बी, यानी कि बी के नीचे ओड नंबर पे रहता है बट नॉट लोअर मोस्ट। तो ओड नंबर बी के नीचे यही है एक, जहाँ पर डी रह पाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई क्योंकि बी के नीचे ओड नंबर हो नहीं सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इधर वाले में आगे बढ़ते हैं। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए। सी जो है ए के जस्ट नीचे रहता है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके बाद में पूछा है ए डज नॉट लीव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ए जो है यहाँ पर नहीं आएगा, तो ए की ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई के लिए एक प्लेस ही बचा ये वाला। अब कौन बचा इनमें से देख लो, ए बी सी डी ई और एफ बच गया। ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया था, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो 3 लोग रहते हैं। 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखा था, बहुत ही सिंपल था। ऑल बास्केट आर विकेट्स, यानी कि सारे के सारे जो बैट हैं वो विकेट हैं। फिर नो बैट इज ए फील्ड, यानी कि बैट और फील्ड आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो कंक्लूजन में पूछा है विकेट और फील्ड का नो का रिलेशन होगा। विकेट और फील्ड का नो का रिलेशन नहीं होगा या होगा, ये पूछा है। तो अगर ये ऑल में आ रहा है, ये नो में बता रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सम फील्ड्स आर बैट, इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल जो बैट होते हैं वो सारे के सारे विकेट हैं। नो बैट इज फील्ड, कोई भी बैट जो होता है वो फील्ड नहीं है। अब देख लीजिए, नो विकेट इज फील्ड, विकेट और फील्ड का तो आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं।
सम फील्ड्स आर बेट, कुछ फील्ड्स जो हैं बेट हैं। ये तो नो का रिलेशन है, सम नहीं हो सकता, तो ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बताना था कि सीरीज के अंदर यहाँ पर क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एम ए जी दे रखा है, इसके बाद यू एच एम दे रखा है, फिर हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। इसके बाद के वी वाई दे रखा है और एस सी ई दे रखा है। तो एम 13 नंबर पे आएगा, एम आता है 13 पर, ए 1 पर, जी 7 पर। तो यू आएगा 21 पे, एच आता है 8 पर और एम आता है 13 पर। तो इसमें देख लीजिए ये कितना ऐड हुआ, 13 था तो 8 हो गया ऐड, इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा और इधर चलेंगे तो 6 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 8, 7 और 6 ऐड करने पड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, के से एस पर जाएंगे, के 11 पे आता है, एस 19 पे आता है, तो यहाँ पर फिर से 8 हुआ। बी 22 पे आता है, सी 3 पर आता है, तो 7 ऐड हुआ। वाई जो आता है 25 पर, ई 5 पर आता है, तो कितने ऐड हो गए, 6। यानी कि हमें इसमें 8, 7 और 6 को ऐड करना है। तो यू के अंदर 8 ऐड करेंगे, यानी कि 21 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, यानी कि सी आ जाएगा। एच 8 है, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि ओ आ जाएगा। एम 13 है, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा और 19 पे क्या आता है, एस। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी लैंग्वेज में है, थोड़ा लैंग्वेज में इसमें दिक्कत है, इसको छोड़ देते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है ग्रुप को। तो हमें देखना है, जैसे आई एल और जे एन ये दे रखा है, तो आई 9 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। तो मैं इसमें देखेंगे कि कैसा चल रहा है सीक्वेंस। तो इन दोनों में देखते हैं तो +3 हो गया और इन दोनों में देखेंगे तो +4 हो गया, यानी कि एक में 3 हुआ, एक में 4 ऐड हुआ। ऐसे ही जे एम में देखेंगे और के एन में देखेंगे, तो जे 10 पे आता है, एम 13 पे आता है, तो 3 ऐड हुआ। के 11 पे आता है, 14 पे आता है, यानी कि 3 ऐड हुआ, ये इससे अलग हो गया। अब और देखते हैं आगे, एक और देखना पड़ेगा। ई 5 नंबर पे आता है, एच जो आता है 8 नंबर पे, यानी कि 3 ऐड हुआ। इसके बाद में एफ और आई, एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, यानी कि 3 ऐड हुआ, यानी कि ये दोनों सेम हैं और ये अलग है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अलग वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, हाउ many such letters are there that are immediately followed by a letter, यानी कि कितने लेटर हैं जो immediately followed by letter हैं और immediately preceded by symbol। सिंबल होना चाहिए और 2 लगातार लेटर होने चाहिए। तो एक तो ये बन गया सिंबल, लेटर लेटर, और इसके अलावा और ढूंढते हैं इसमें, एक ये हो जाएगा सिंबल लेटर लेटर और एक ये हो गया सिंबल लेटर लेटर, यानी कि 3 सीक्वेंस मिल गए। इसमें बताना था कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। मिसिंग सीरीज है 8, 6, 32, 18 और 128। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होके कितना बन गए 32, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 128। इसको इससे करेंगे 3 तो 18 आ जाएगा, यानी कि फिर से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 18 × 3, तो यानी कि 54 आ जाएगी। 54 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस दे रखी हैं, उसमें डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से आंसर करना होगा। जैसे कि दे रखा है कि इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल एंड द लास्ट इज नंबर, पहला सिंबल होना चाहिए, लास्ट नंबर होना चाहिए, तब क्या होगा, कोड होंगे इनके लिए, पहले और लास्ट के लिए क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ऐसे ही 3 कंडीशन दे रखी हैं। दूसरे में क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट इज एन ओड नंबर। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे के पास क्या है, दोनों ही क्या है, डिजिट हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। 9 और 8 का उल्टा हो जाएगा, तो 9 का क्या हो जाएगा, 8 का ई है और 9 का टी है,
यानी कि पहले आ जाएगा ई फिर आ जाएगा टी। लेकिन इसमें बोला पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, सिंबल, तब होगी ये कंडीशन। तो अपना पहला सिंबल है ही नहीं, तो अपने पास पहला डिजिट है। दूसरे में दे रखा है सेकंड एलिमेंट इज ओड नंबर, सेकंड वाला ओड नंबर है और लास्ट वाला इवन नंबर है, यानी कि सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसके हिसाब से इसमें क्या करना है, सेकंड नंबर एंड लास्ट एलिमेंट आर कोडेड एज 8 यानी कॉपीराइट से। तो सेकंड वाला और लास्ट वाला कॉपीराइट से हो जाएगा, तो ये कॉपीराइट से हो गए। बाकी के एज इट इज रह जाएंगे। 9 का क्या हो जाएगा टी, और एंड का क्या हो जाएगा, एंड का दे रखा है इसमें आर, और एट द रेट का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये ऐसे आपको मैच करना होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सी का ए से रिलेशन देखना था। तो सी बड़ा भी है और इक्वल भी हो सकता है, इनकी बड़ा और इक्वल, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इस क्वेश्चन में दे रखा है सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए सर्कुलर टेबल हो गई, सारों के फेस इनसाइड हैं, 6 लोग ए बी सी डी ई, और यानी कि 6 लोग हो गए। तो 6 लोग बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब बोल रहा है कि बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जैसे मान लीजिए सी है तो सेकंड लेफ्ट कितना हो गया, ये हो गया बी। अब दे रखा है एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट हो गया बी का। अब पूछा है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर ई का सेकंड लेफ्ट, अगर ई को यहाँ रखूँगा तो ई को यहाँ रखते हैं तो डी को यहाँ नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पर नहीं रख सकते। ई को अगर यहाँ रखते हैं तो डी को यहाँ रख पाएंगे, और जो बच गया वो क्या हो गया, ए। अब पूछा है कि ए की सेकंड राइट में कौन सा है, तो सेकंड राइट में क्या हो गया, बी हो गया। अब क्वेश्चन था शिशिर स्टार्ट फ्रॉम वाई एंड ड्राइव 15 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। यानी कि यहाँ से मान लीजिए शिशिर स्टार्ट करता है पॉइंट वाई से और नॉर्थ की तरफ ड्राइव करता है 15 किलोमीटर। उसके बाद में क्या करता है, देन ही टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव 35 किलोमीटर। राइट टर्न लिया इसने और 35 किलोमीटर ड्राइव किया, ये 35 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर से राइट लिया और 29 किलोमीटर ड्राइव किया, यानी कि फिर से राइट लेके 29 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर से उसने राइट लिया और 13 किलोमीटर ड्राइव किया, यानी कि राइट लेके 13 किलोमीटर, ये लीजिए 13 किलोमीटर। उसके बाद में है ही टेक्स ए राइट टर्न एंड 41 किलोमीटर ड्राइव किया। तो 41, 35 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 41 किलोमीटर ड्राइव किया, जैसे मान लीजिए ये 41 हो गया। अब है फिर से राइट लिया और 16 किलोमीटर ड्राइव किया। तो 16 किलोमीटर ड्राइव किया तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया। अब है देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 27 किलोमीटर एंड पॉइंट जेड पे आके रुक जाता है। तो ये अगर 29 थी, ये वाला भी 29 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 41 माइनस 29, तो कितना हो गया, 12 हो गया क्या, यस 12 हो गया, यानी कि ये वाला 12 है। तो अब लास्ट में कितना जा रहा है, 27 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि इससे आगे निकल जाएगा, 27 जाना है। तो 12 तो ये हो गया, और 27 करने के लिए कितना हो जाएगा, बाकी कितना बचा, इसमें से निकाल देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 15 ये वाला और 12 ये वाला, यानी कि इसके एकदम एग्जैक्ट इस लेवल तक आ जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है हमें पॉइंट वाई। अब पूछा क्या है इसमें पूछा गया है कि हाउ फार एंड टुवार्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट वाई अगेन। ये जेड पॉइंट था जहाँ पर ये पहुँचा है। अब इसको वाई पर पहुँचना है तो किस दिशा में ड्राइव करना होगा और कितना चलना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो 35 किलोमीटर तो ये है ही, इसके अलावा ये वाली डिस्टेंस कितनी थी इसकी, ये तो 27 थी, और
ये कितना था, 15 था या 16 था, तो ये 35 था और इसमें 3 है तो ये 13 था, तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 35 + 3 कितना हो गया, 38 हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इसको मूव करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ये कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन में बिठाया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किया गया है। V इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R, यानी कि जैसे मान लीजिए ये V है, ये R है, जैसे मान लीजिए, तो V थर्ड टू द राइट ऑफ R, तो थर्ड राइट में किसने हो जाएगा, 1 2 एंड 3, ये V बैठा है यहाँ पर। अब बोला है Q इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ V, तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब बोला है P एंड U आर इमीडिएट नेबर, P और U क्या हैं, इमीडिएट नेबर हैं। H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ U, राइट ऑफ U एग्जैक्टली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन U एंड T। अगर मैं यहाँ पर P और U को बना देता हूँ, ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम, तो S इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ U, यानी कि U को अगर यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर T नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी अभी तक सही है। और S इज सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ U, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर S हो जाएगा। कितने लोग हो गए हमारे पास, 6 लोग हो गए। दे कितने रखे हैं, 3 और 3 4 1 7 लोग दे रखे हैं, अभी भी 1 बचा हुआ है। अब बोला है एग्जैक्टली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन U एंड T, U और T के बीच में 2 लोग हो गए, तो ये T बन गए। यहाँ पर हमें पूछा क्या कि कितने लोग बैठे हैं V और T के बीच में, V और T के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठा है। अगला क्वेश्चन, ये फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है। ये कंडीशंस दे रखी हैं, उनके हिसाब से अप्लाई करो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले सिंबल नंबर और नंबर दे रखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल एंड लास्ट इज ए नंबर, लास्ट वाला नंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यही एप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो प्लस का क्या है, यहाँ पे G है और 4 का क्या है, J है, तो यानी कि J और G हो जाएगा, तो J और G इसमें हो रहा है, ऐसे कर लेंगे इसको। तो इसमें पूछा गया है, फिर से सीरीज़ दे रखी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 153 166 159 और 185 और 171 अब पूछा गया है। तो क्या इसमें भी ब्रेक हो रही है सीरीज़, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कितना ऐड करने पे आ रहा है, 13 ऐड करने पे 166 आएगा। इसमें से कितना कम करना है, यानी कि 7 कम करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 159। अब 59 और 85 यानी कि 26 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 26 को ऐड करने पर ये आ रहा है। अब इस पर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 171 से 185 के लिए 14 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -14 करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 13 का 26 हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से डबल हो जाएगा, यानी कि 39 को ऐड कर देंगे इसमें, 171 को 39 के साथ ऐड करेंगे तो 210 मिल जाएगा। अब हमारे पास दे रखा है कुछ ऐसी टेबल दे रखी है जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट दे रखे हैं और उनमें मार्क्स दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं। जे के मैथ और पंजाबी के अंदर डिफरेंस पूछा है मार्क्स का, तो पंजाबी और मैथ के अंदर 4 नंबर मिले हैं, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। एक क्वांट की क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। What sum will earn simple interest of 960 रुपीज़ in 3 years 4% पर ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 960 इंटू 3 इंटू 4/100। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कि व्हाट सम विल अर्न, यानी कि अपने को प्रिंसिपल पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट 960 दे रखा है, तो यहाँ पर x मान लेते हैं और ये 960 हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं इसको,
तो ये कितना हो जाएगा 12 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 120, यानी कि 20% कितना हो गया 1/5, इसके अंदर 120 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि x मिल जाएगा। तो अपने को पूछा है 80% यानी कि 4/5 इंटू एक्स की वैल्यू बतानी है कि ये कितना होगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो x/5 को इधर ले जाएंगे तो 4x/5 बच जाएगा बराबर 120। तो इसको सोल्व करेंगे तो 30, यानी कि ये कितना हो गया 150 हो गया। और 150 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ए सम ऑफ 400 रुपीज़ अमाउंट्स टू 411 इन 2 ईयर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया प्रिंसिपल 1 + r/100 इंटू टी। इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना हो गया था ये 441 हो गया। कितने अमाउंट का था 400 का 1 प्लस रेट कितना था हमारे पास, रेट बताना है, और टाइम कितना दे रखा था 2 ईयर का, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो 441/400 इसका अंडर रूट हो जाएगा 1 + r/100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20 इज इक्वल टू 1 + r/100। अब आगे और सोल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1/20 हो जाएगा इज इक्वल टू r/100। 1/20 इज इक्वल टू r/100। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%, यहाँ पर 5% आ जाएगी। ए ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट मैन वुमेन चिल्ड्रन 20% ऑफ देम आर मैन, 40% वुमन है, बाकी के चिल्ड्रन है, यानी कि मैन वुमेन और चिल्ड्रन। तो मैन कितने थे 20%, मान लीजिए पूरे 100 हैं तो 20 हो गया, ये 40 हो गया और बच गए कितने 40, ये चिल्ड्रन हो गए। देयर एवरेज वेट कितना हो गया, इसका 50 kg दे रखा है, फिर 40 दे रखा है और फिर 50 दे रखा है। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप पूछा गया है, तो ग्रुप का एवरेज वेट निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ेंगे और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो गया 1000 और ये कितना हो गया 1600 और ये हो गया 2000। इनको जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 2 3 1 4 4600 और टोटल लोग कितने हैं 100, तो ये कितना हो जाएगा 46। ए मैन परचेज 2 वेराइटीज़ ऑफ इरेजर एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ फॉर 4 इरेजर, यानी कि 4 इरेजर खरीदे उसने 3 रुपये के अंदर, एंड ₹3 पर इरेजर, यानी कि एक इरेजर खरीदा उसने 3 रुपये में। अब पूछा क्या है इफ़ ही परचेज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इरेजर, यानी कि अमाउंट इरेजर के अमाउंट कितने इक्वल हैं तो ईच ऑफ वेराइटी की, देन सोल्ड ऑल इरेजर एट 3 रुपीज़, यानी कि हर एक इरेजर को कितने रुपए में बेचा 3 रुपये में बेचा। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। तो इरेजर की क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इरेजर कितने के हो जाएंगे 12 रुपीज़ के। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। एसपी निकालने के लिए 4 और 4 8 इरेजर हो गए, प्रत्येक को 3 पर बेचा है, यानी कि 12 रुपीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, यानी कि 12 रुपये पर कितना रुपये कमाए उसने, ये 8 × 3 24 हो जाएगा, यानी कि 15 सीपी कितना था 15 रुपये। 15 रुपये पर कितना रुपये कमाया, तो ये हो गया 15 से डिफरेंस देख लो 9 का आ गया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा
60%। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5700 एंड डिस्काउंट 6% ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट % on already discounted must be offered to customer to bring net selling price 1875.3। तो पहले 6% का डिस्काउंट दिया, 5700 रुपीज़ की कोई वस्तु थी, उस पर 6% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 6% निकालेंगे इसका। सबसे पहले तो 6% 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 4 एंड 30 34, यानी कि 342 रुपये का ऑफ हो गया 6% के हिसाब से। तो अपने पास प्राइस कितना बचा, 5700 और 342, ये कितना हो गया 8, और 9 में से 4 गया तो 5, और इधर 6 था, 6 में से 3 गया तो 3, और ये 5, यानी कि 5358 ये अपने पास बच गया 6% डिस्काउंट लेने के बाद। अब बोल रहे हैं कि कितना और डिस्काउंट लें कि अपने पास प्राइस कितनी बची, 1875.3 बचनी चाहिए, यानी कि कितना डिस्काउंट मिला इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 5358 में से अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1875.3 को, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 8, और ये हो गया 4, और ये हो गया 3, यानी कि इतना डिस्काउंट देना है। तो अब देख लीजिए इसका कितना % है, यानी कि 3482.7 बाई 5358 इंटू 100। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 65%। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन दे रखी हैं, सेम टाइप पर स्टार्ट हो रही हैं। एक ट्रेवल कर रही है बेंगलुरु से लेके चेन्नई के लिए, और दूसरी कर रही है चेन्नई से लेके बेंगलुरु तक। दे प्रोसीड टू आर ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर। इसकी मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी मान लेते हैं 95 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन अदर। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करेगी। जैसे मान लीजिए इसने x ट्रेवल किया तो ये कितना ट्रेवल करेगी, x प्लस 180 किलोमीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड चेन्नई। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बेंगलुरु से चेन्नई वाली ट्रेन के लिए देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x ट्रेवल किया कितने टाइम में, स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे, 80 इंटू टी हो जाएगा। ऐसे ही चेन्नई टू बेंगलुरु वाली ट्रेन के लिए देख लेंगे, x प्लस 180 किलोमीटर कितने स्पीड से, 95 किलोमीटर पर आवर से, टी को टी रख लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, इसको भी 5 से कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17x इज इक्वल टू 16x प्लस 180 इंटू 16, ये बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको सिंपल स्टेप्स में ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बेंगलुरु था, ये चेन्नई था, यहाँ से हमारी ट्रेन की मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर और चेन्नई से बेंगलुरु वाली का 95 हो गया। तो इसमें जो ये ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस x प्लस 180 कर रहा है और यहाँ से x ही करेगा, यानी 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से टाइम को डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, टाइम दोनों को इक्वल लग रहा है। तो डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 किलोमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 95 को t से और 80 को t से, इसका डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि 95 माइनस 80 इंटू टी। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 180 बाई 15, और इसको करेंगे कैलकुलेट तो 1 और 2 यानी कि 12 आवर हो जाएगा। अब हमें पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमें पता है, x ये और x प्लस 180 ये, यानी कि x प्लस 180 यानी कि 2x प्लस
180 इसको टाइम, और ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस इनटू टाइम 12। या फिर डायरेक्टली करने के लिए हम कर सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दोनों की रिवर्स अपोजिट में जा रहा है तो ऐड हो जाएगी 95 प्लस 80 हो जाएगा, और टाइम कितना हो गया था 12 आ गया था हमारे पास। यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जाएगी d इज इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 17 इंटू 12। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बच गया, और इससे करेंगे तो फिर ये 821 यानी कि 2100 किलोमीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो 1 से 150 के बीच में 6 और 15 पूछा। तो पहले देख लेंगे 6 से कितना हो रहा है, तो 6 से हो गया 3 बच गया यानी कि 25 हो गया। और ऐसे ही देख लेंगे 15 के लिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोनों के कॉमन मल्टीपल के यानी कि एलसीएम देख लेंगे 6 और 15 का, तो 30 आ जाएगा यानी कि 150/30। तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो कॉमन वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 और 10 को ऐड किया 35 में से 5 गया तो यानी कि 30 बच गया हमारे पास। अब जो बचा है उससे देख लेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो कितना हो गया 1/5 यानी कि 0.2। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स इज 7 ऑफ 7 इज, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7 यानी कि 7 के 12 मल्टीपल देखने हैं पहले वाले, उनका एवरेज कितना होगा। तो 12 का एवरेज कितना हो जाएगा 6.5, और 6.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 3 बच गया, और 42 और 3 45 बच गया यानी कि 45.5। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ए बोट टेक्स 9 आवर टू ट्रेवल 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 110 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 3 घंटे लग रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 112 किलोमीटर, और ये कितने टाइम में दे रखा है 3 तो स्पीड दे रखी है स्ट्रीम की 9 आवर के अंदर, यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए स्पीड कितनी है a और +3 डाउन स्ट्रीम है तो, और अप स्ट्रीम है तो 110/a-3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको वैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं आपको ऑप्शंस रख के कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। बाकी इसका प्रॉपर मेथड इसको बहुत ही इलेबोरेटिव यानी कि लेंदी हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए देख लीजिए 9112/25 में 3 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, और इसमें 110/25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 5 हो गया, और इसको करेंगे तो 4 हो गया, यानी कि इधर भी 9 और इधर भी 9, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये फिर से सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसको सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा 8x और ये 32 इंटू 3.1, यानी कि 8x इज इक्वल टू 32 इंटू 3.1 हो जाएगा। 8 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 31/10 हो जाएगा। अब करेंगे तो ये कितना हो गया 10 यानी कि 12.4 आ गया। ऐसे ही y को कैलकुलेट कर लेंगे तो 5y इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो ये इससे गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, तो 124/180 हो जाएगा x और y का रेशियो। इसको सोल्व कर लो, कैंसिल आउट कर दो, तो यानी कि 4 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, 4 और 5 हो गया, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू यानी कि 31 हो जाएगा, यानी कि पहले इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए मैन रिसीव्स
3840 per month as salary. He saves 15% of his salary every month. His expenditure per month is equal to, यानी कि 15% को खर्च कर दिया तो बचा कितना 85%, यानी कि 3840 का 85% निकाल लेंगे, 85/100। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 5 से गया 2 टाइम्स और ये गया 17 टाइम्स। इसको करेंगे तो 1 और 9 और 2, 192 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3264 इसका आंसर आ जाएगा। ABCD आर 4 पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए का इन्वेस्टमेंट जो है वो 2/3 ऑफ डी है, 2D/3 ये दे रखा है। अब बी और सी हैं इक्वल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सी का इन्वेस्टमेंट है वो डी का हाफ है, तो डी का कितना मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए ने इन्वेस्ट किया 2 तो डी ने इन्वेस्ट कितना किया 3, तो इसको डबल कर लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। तो बी और सी का कितना हो जाएगा, बोला है हाफ हाफ, तो बी का कितना हो जाएगा 3 और सी का कितना हो जाएगा 3, half of the investment. If they earn 92.8 lakhs at the end of 1 year, then find the total share of A and B put together. A और B का पूरा शेयर निकालना है, तो 7 इनपुट किया था इन्होंने, कितने में से 6 और 10 और 16 में से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 92.8 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 40.6। अगला क्वेश्चन है, David alone can complete a work in 15 days and Rizwan can alone do the same work in 30 days। यानी कि डेविड 15 डेज में कर रहा है और रिजवान कर रहा है 30 डेज में, तो इनका वर्किंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2:1 के रेशियो में आ जाएगी। डेविड स्टार्ट्स द वर्क अलोन एंड ऑन एवरी अल्टरनेट डे रिजवान जॉइंस हिम। हाउ मनी डेज दे विल वर्क टू बी कम्प्लीटेड, यानी कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। डेविड ने काम शुरू किया तो डेविड एक दिन में काम कितना करता है 2। अब अगले दिन क्या होगा, डेविड के साथ रिजवान भी आ जाए तो अगले दिन काम क्या होगा 3, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5 काम हो रहा है। टोटल काम कितना करना है अपने को, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 30 आ जाएगा। 30 काम करना है तो 2 दिन में कितना हो रहा है 5, तो इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि 30 वर्क हो जाएगा, और इसको 6 से करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा 12 दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था ये मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जीके का पार्ट बचता है, जनरल नॉलेज का पार्ट बचा है, इसको आप एक बार कंसीडर कर लेना क्योंकि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई भी समझने वाली चीज़ नहीं होती है। इन विच ईयर डिड इंडियन क्रिकेट टीम विंस द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, तो इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, 2007 में जीता था। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इनको एक बार ज़रूर देखना। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू ईजी कह सकते हैं, और जो इसका कट ऑफ जाता है ना वो कट ऑफ कम नहीं रहता, इसका कट ऑफ हाई रहता है। इस लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था वो लगभग 92 मार्क्स के आसपास रहा था, यानी कि अगर आपके मार्क्स 90 के इर्द गिर्द आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। जनरल कैटेगरी की ये बातें हो रही हैं, तो 90 एग्जैक्ट कट ऑफ बात करें तो 91.3 मार्क्स रहा था, तो आप यही मान के चलें कि आपका स्कोर जो है वो 90 के आसपास ज़रूर रहे। 90 से जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा आप सिक्योर फील कर पाएंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, MCQs को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। हम MCQ सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट सिलेबस के आधार पर MCQ पैटर्न लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच।